Hello everyone. Today we are going to start with part 2, chapter number 5, ratio analysis. It's a very simple chapter. ये आपको स्टैटिस्टिक्स की याद करवा देगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 है स्पेशली आप सबको पता है कि पूरा टोटली फॉर्मूला बेस्ड था। इसी तरह से आज जो ये चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। सो आज हम लोग सारे फॉर्मूला पहले यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद slowly and gradually we will start with illustration. I am planning कि हम लोग सारे illustration as well as exercise के sums यहाँ पे ही यानी कि classroom के अंदर ही करें। ओके, चलो, to begin with this chapter let us try to understand what is the weightage of this chapter. weightage में आपको दिया गया है सेक्शन ए में, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में 2 मार्कर में मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्कर ईच। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 एंड सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच इज ऑफ 4 मार्क्स। सो इट इज कंप्लीटली अ चैप्टर ऑफ 8 मार्क्स एंड दीस आर 8 कैश मार्क्स। वेरी इजी चैप्टर, एक्सट्रीमली इजी चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हम लोग अलग अलग रेशियोज को एनालाइज करेंगे। जैसे कि आपने शायद अपने रूटीन डिस्कशन के अंदर सुना होगा कि सर इसका प्रॉफिट का परसेंटेज इतना है, इसका प्रॉफिट का रेशियो इतना है, ये कंपनी 20% प्रॉफिट कमाती है, ये कंपनी 40% प्रॉफिट कमाती है। ऐसे शायद आपने प्रॉफिट के रेशियो सुने होंगे। आज आपको ये पता चलेगा कि नॉट ओनली प्रॉफिट और भी बहुत सारे रेशियोज है जो हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स प्लीज फोकस ओवर हियर। ये जो फॉर्मूला शीट है वो रेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, सो दैट यू डोंट बॉदर टू राइट डाउन राइट नाउ। सो आपका कंप्लीट फोकस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। सी फ्रेंड्स, ratios are totally of 4 types: ratios on profitability, ratios on liquidity, third one is solvency ratio and fourth one is efficiency ratio. फिर से एक बार, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकता है, सॉल्वेंसी रेशियो हो सकता है एंड एफिशिएंसी रेशियोज हो सकता है। दीज आर द 4 ब्रॉड हेड्स ऑफ रेशियोज। हर एक हेड के अंदर जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमारे पास होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओके, वी विल हैव ऑपरेटिंग रेशियो। यस फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग दोनों अलग अलग रेशियोज है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट रेशियो। सो ये सारे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। इसी तरह से फ्रेंड्स लिक्विडिटी रेशियोज आते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज आते हैं एंड एफिशिएंसी रेशियोज आते हैं। एफिशिएंसी रेशियोज यानी आपका बिजनेस कितना एफिशिएंटली वर्क करता है। ऑलराइट, वो सब चीजों के लिए अलग अलग टाइप के रेशियोज है जो हमें सीखने हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई रेशियोज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। It is ratios on profitability. First one is gross profit ratio. सबसे पहला रेशियो कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। चलो सबको यहाँ पे लर्न ही कर लेना है। जीपी रेशियो का मतलब क्या है? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वन मोर टाइम, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। आप सबको पता है कि सर हम लोग वो छोटा सा एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। ऑलराइट, तो देखिए सेल्स तो हम सबको पता है। व्हाट डू वी मीन बाय सीओजीएस? नाउ फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड आउट सीओजीएस? तो देखिए सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यू कैन से, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से एक बार, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑलराइट, एंड देखो फ्रेंड्स इसका दूसरा भी एक रास्ता है, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। फ्रेंड्स ये रास्ता यहाँ पे काम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास जीपी है,
ध्यान यहाँ पे सबका, अगर मेरे पास जीपी है तो मैं सीधा फॉर्मूला में रख के सम नहीं खत्म कर दूंगा। अगर जीपी नहीं है तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इट इज सेल्स माइनस सीओजीएस, एंड सीओजीएस कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रहेगा सबको। चलिए फिर से एक बार, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे बैठे सब लोगों को यहाँ पे इसको लर्न कर लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है, बाय मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, या तो फिर जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सेल्स आपको रेडी दे दिया है, सीओजीएस आपको रेडी दे दिया है, तो आपको सिर्फ सेल्स माइनस सीओजीएस करके ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर सीओजीएस रेडी नहीं दिया है तो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑलराइट, चलिए रेशियोज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी में दूसरा रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अपकमिंग क्लास के अंदर करेंगे, अभी नहीं करना इसे। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोगों को, नेट प्रॉफिट रेशियो। फ्रेंड्स प्लीज चेक, नेट, there's a small mistake over here, it is basically net profit ratio। तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, एकदम शॉर्ट में बताऊं, आप लोग ऐसे पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, याद है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग जीपी से होता था, फिर अदर इनकम्स लिखते थे, फिर सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, उसके बाद टोटल करके यहाँ पे जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स उसमें भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए, ओके। सो आपने टैक्सेशन यहाँ पे कंसीडर कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको बाद में मतलब नेट प्रॉफिट में से टैक्स आपको लेस करना पड़ेगा। सो दैट विल गिव यू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अपॉन सेल्स इनटू 100। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी में अभी के लिए मेनली आपको दो ही फॉर्मूला याद रखने हैं। First one is GP ratio, second one is NP ratio. Friends, GP ratio is equal to GP upon sales into 100. GP कैसे फाइंड हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके फाइंड हो सकता है, या तो फिर GP is equal to sales माइनस COGS, या तो फिर GP is equal to sales माइनस COGS। अब COGS हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, COGS is equal to sales माइनस GP, एंड दूसरा रास्ता है फ्रेंड्स, दूसरा रास्ता ही ऑब्वियसली हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम लोग देखने जाएं तो नेट प्रॉफिट रेशियो आता है डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, चलिए लिक्विडिटी रेशियोज, ये बहुत इजी है। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला कौन आएगा, देखो लिक्विडिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अब फॉर्मूला नंबर 1 रहेगा हमारे लिए, कौन सा, करंट रेशियो। Overall it's a fifth formula for the chapter, but liquidity ratio में first ratio is which one, current ratio। current ratio is equal to current asset upon current liability। क्या होगा, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स करंट असेट याद है आप लोगों को, जब हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था तो असेट साइड पे दो टाइप के असेट थे, एक था नॉन करंट असेट और दूसरा था करंट असेट। तो ये करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, प्लीज रीड, मैं आप लोगों को ये शीट भेजने वाला हूं। करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल एटसेट्रा। So current investment, stock, trade receivable, friends, we know very well, जो assets within a period of time span of 12 months कैश या बैंक में कन्वर्ट हो जाने वाली है, जो assets within a time period of 12 months अगर कैश बैंक में कन्वर्ट हो जाने वाली है उसे हम लोग क्या कहेंगे, करंट assets बोलेंगे। नाउ फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, ड्यू बट नॉट पेड लायबिलिटी, ड्यू बट नॉट पेड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। We will try to remember this।
लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर सम्स में हमें बहुत सारी चीजें दी हुई है तो उसमें से हमें डिसाइड करना है कि करंट लायबिलिटी में मैं किसे ले जाऊंगा, करंट एसेट में मैं किसे ले जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए ये चीजें बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये तो सबको याद रह जाएगा, लेकिन व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन करंट असेट एंड व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी, वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट में क्या आएगा, तो रीड कीजिए, करंट इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीवेबल। करंट लायबिलिटी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, ड्यू बट नॉट पेड लायबिलिटी, ड्यू बट नॉट पेड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऑलराइट, चलिए उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट वन इज लिक्विड रेशियो। ये लिक्विडिटी में सेकंड रेशियो है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो में क्या क्या आएगा, इट इज लिक्विड असेट upon current liability. I am sorry, not liquid liability, it is current liability. One more time, liquid ratio is equal to liquid asset upon current liability. Now friends, current asset तो हमने समझा, लेकिन ये liquid asset क्या है, तो friends remember liquid asset include all current assets but excluding stock in trade and prepaid expenses. फ्रेंड्स करंट असेट के लिस्ट में जितना कुछ भी दिया था वो सब लेना है, क्या नहीं लेना है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं लेना है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये याद रखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग फ्रेंड्स लेटर ऑन अपकमिंग क्लास में कभी भी करेंगे। तो अभी सॉल्वेंसी रेशियोज में जो रेशियोज आते हैं, डेट टू इक्विटी, टोटल असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी, ये सब जाने दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सब जाने दो। आ जाइए एफिशिएंसी रेशियो पे। एफिशिएंसी रेशियो में सबसे पहला रेशियो हमारा कौन सा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बट फ्रेंड्स बिफोर वी गो फर्दर, आई वुड लाइक टू रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। सबसे पहले क्विकली, सबसे पहले किया हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। पहला रास्ता जीपी फाइंड करने का, मेक अ स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट एंड फिनिश द मैटर। नहीं होता है तो जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। क्वेश्चन में अराइज सर व्हाट इज सीओजीएस, देन फ्रेंड्स सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। After that we did NP ratio. NP ratio is equal to net profit upon sales into 100. How to find out net profit? With the help of profit and loss account. उसके बाद फ्रेंड्स we had liquidity ratios. liquidity में हमने देखा current ratio and liquid ratio. फ्रेंड्स current ratio is equal to current asset upon current liability. I hope everyone is remembering. याद आ रहा है ना सबको। liquid ratio में क्या आएगा, it is liquid asset upon current liability. क्या आएगा, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स लिक्विड असेट में क्या याद रखना है, सारे करंट असेट इंक्लूड कर लो, सारे करंट असेट इंक्लूड कर लो, बट एक्सक्लूडिंग, क्या इंक्लूड नहीं करना है, या तो इन अदर वर्ड्स क्या एक्सक्लूड करना है, स्टॉकिंग ट्रेड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, स्टॉकिंग ट्रेड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ फ्रेंड्स उसके बाद आपको करना है, देखो सॉल्वेंसी रेशियोज अभी नहीं करना है, देखेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। अभी हमें करना है एफिशिएंसी रेशियो। क्या करना है हमें, एफिशिएंसी रेशियोज। फ्रेंड्स प्लीज चेक, एफिशिएंसी रेशियो में सबसे पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। याद करने की कोशिश करो, सीओजीएस क्या था, सीओजीएस वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके दो रास्ते हैं फ्रेंड्स, पहला रास्ता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है, हमने अभी अभी किया था। देखो फ्रेंड्स सीओजीएस चाहे 10 फॉर्मूला में आ जाए, उसका मीनिंग तो सेम ही रहेगा ना। करंट लायबिलिटी चाहे अलग अलग 5 फॉर्मूला में आ जाए, लेकिन करंट लायबिलिटी तो वही रहेगी ना, बराबर। और सीओजीएस का दूसरा रास्ता क्या है, सेल्स माइनस जीपी। क्या दूसरा रास्ता है, सेल्स माइनस जीपी। अब आपको लगेगा सर मैं ये करूं या ये करूं, तो देखो सिंपल सी बात है,
क्वेश्चन में क्या डिटेल्स दिए उस पर डिसाइड होगा ना। मान लीजिए अगर आपको सेल्स एंड जीपी रेडी दी है तो ऑब्वियसली मैं ये यूज करूंगा, लेकिन मान लीजिए आपको बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है तो मैं क्या करूंगा, उसमें से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाली मेथड हम लोग करेंगे। ऑलराइट, एवरेज स्टॉक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। चलिए याद रह जाएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। फिर से एक बार, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस की दो फॉर्मूला, बी क्विक, सीओजीएस की दो फॉर्मूला कौन सी है बोलिए? चलिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड दूसरा क्या है? सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ऑलराइट, एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद आता है ऐसा ही एक और रेशियो सेकंड नंबर पे एफिशिएंसी में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स और सीओजीएस। मतलब क्या हुआ? अगर सेल्स है तो हम सेल्स यूज करेंगे, अगर सेल्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग सीओजीएस यूज करेंगे। भाई पता चल रहा है सबको? अगर सेल्स है तो हम सेल्स यूज करेंगे, अगर सेल्स नहीं है तो हम लोग सीओजीएस यूज करेंगे। सो सेल्स ऑब्लिक सीओजीएस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में रही सर ये कौन है? नेट वर्किंग कैपिटल का क्या करेंगे? चलिए यहाँ पे ध्यान, when sales is not given in the question, the ratio is calculated on the basis of cost of goods sold। जैसा कि मैंने बताया, cost of goods sold चाहे 10 जगह पे आ जाए उसकी डेफिनेशन सेम रहने वाली है। I hope you are understanding, all right? बट आपने ये रीड किया, when sales is not given मतलब क्या हुआ? सेल्स अगर नहीं दिया है तो ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि सीओजीएस लेंगे। बाकी तो हम लोग काम किससे करेंगे? सेल्स से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। याद कीजिए, अभी अभी हमारे क्वेश्चन में ऊपर कहां पे? करंट रेशियो में। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो उसमें जो करंट असेट का डेफिनेशन था वही, और करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन था वही रहेगा। उन दोनों के टोटल को डिडक्ट कर देना, यानी कि टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बन जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, सो एफिशिएंसी रेशियो में दो हुए। पहला कौन हुआ? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या करेंगे? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। दूसरा क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसमें मुझे करना क्या है? सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। बट अगर सेल्स नहीं दिया है तो इट विल बी सीओजीएस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकंड लास्ट फॉर्मूला है आपके लिए, थर्ड वन फॉर एफिशिएंसी रेशियो। थर्ड वन फॉर एफिशिएंसी रेशियो दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। वन मोर टाइम एवरीवन, क्या लिखा है अंदर? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। प्लीज चेक, क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नाउ फ्रेंड्स, आप सब जानते हो ये जो डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स कम फ्रॉम ओनली क्रेडिट सेल्स। I cannot take total sales over here. Why? Because sales में तो कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है। जो कैश सेल होता है उसमें तो कभी डेटर बनते ही नहीं है। तो डेटर बनते कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स में। Now friends, debtors turnover ratio is equal to credit sales upon average trade receivable. नाउ फ्रेंड्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल किसे कहेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ऊपर अभी आया था कहीं पे एवरेज स्टॉक चाहिए था हमें। एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड किया था हमने? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे करेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एंड फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? दो ही चीजें, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। So opening debtors and BR, closing debtors and BR divided by क्या करना पड़ेगा? 2। फ्रेंड्स यहाँ पे
कलेक्शन पीरियड करके एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछा है, अगर आप लोगों को डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछा है तो आपको सिर्फ इतना ही करके छोड़ देना है, बराबर है क्या, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन अगर आपको कलेक्शन पीरियड पूछा है अलग से, कलेक्शन पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन पीरियड तीन तरह से पूछ सकते हैं, मंथ्स में पूछ सकते हैं या वीक्स में पूछ सकते हैं या डेज में पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, मंथ में पूछेंगे, वीक में पूछेंगे या तो फिर डेज में पूछेंगे। फिर से एक बार, मंथ में, वीक में या डेज में। मुझे एक बात बताइए, टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12। तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, खत्म बात। टोटल वीक कितने होते हैं साल भर में, 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एंड अगर डेज पूछा है तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स एक बात बताऊं, वैसे तो मैं सम्स के साथ बताने नहीं वाला हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरप्राइज। कभी कभी क्या होता है पता है, साल भर में 52 वीक्स होता है, सबको पता है, लेकिन अगर सम ऐसा कहता है, क्वेश्चन ऐसा कहता है कि साल भर में 50 वीक कंसीडर करो, भाई कर दूंगा मैं, मुझे नहीं ऑपोज करना है। मतलब मैं क्यों आर्ग्यू करूंगा कि भाई कैसे 50 वीक हुए, हमारे तो कैलेंडर में 52 होते हैं, भाई छोड़ो ना यार। कभी कभी ये लोग वर्किंग वीक्स कंसीडर करते हैं, उनका लॉजिक क्या है, क्यों पढ़ना है उसमें। अगर आपको बोल दिया है कि अज्यूम दैट साल भर में 50 वीक होते हैं, आई विल टेक इट। सेम वे डेज में भी कभी कभी ऐसा करते हैं, साल में 300 दिन। यार हम तो सोचते रह जाते हैं कि यार हमारे तो साल में 365 होते हैं और कभी कभी तो 366। लेकिन अगर सम ऐसा कहता है कि कंसीडर 360 डेज, डू इट। सम कहता है कंसीडर 300 डेज, डोंट आर्ग्यू, डू इट। पता चल रहा है, कुछ नहीं बोला, टेक 365, जो हमारी समझ है। पता चल रहा है। चलिए फिर से एक बार, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स में यह ध्यान रहेगा ना, सिर्फ क्रेडिट सेल ही लेना है यहाँ पे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बीआर दोनों आते हैं। नाउ फ्रेंड्स अगर कलेक्शन पीरियड पूछा है तो, अगर मंथ्स में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो। वीक्स में पूछा है तो क्या करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो। एंड डेज में पूछा है तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो। क्लियरली बोला होगा कि मंथ में फाइंड करना है, डेज में करना है या वीक्स में करना है। ऑलराइट, तो अब देखिए सेम वे क्या आएगा पता है, क्रेडिटर्स रेशियो, वो तो वही है ना। Same way, fourth formula in efficiency ratio. Why friends fourth? First one was stock turnover ratio, working capital turnover ratio, debtors turnover ratio, and creditors turnover ratio. Now friends, creditors turnover ratio you can imagine exactly reverse than debtors. कैसे? न्यूमरेटर में वहां पे क्रेडिट सेल था, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, वहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज ट्रेड पेएबल। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज ट्रेड पेएबल, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड पेएबल में कौन कौन रहेगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। जैसे वहां पे कलेक्शन पीरियड था, वैसे यहाँ पे पेमेंट पीरियड होगा, और पेमेंट पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, मंथ्स में होगा या वीक्स में होगा या डेज में होगा। फ्रेंड्स खत्म हो गई बात। चलिए एक बार आराम से यहाँ पे ध्यान सबका, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, किस चीज का, सारे रेशियोज का। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला रेशियो कौन सा था, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। हाउ टू फाइंड आउट जीपी, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अगर सीओजीएस नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड या तो फिर जीपी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके जीपी फाइंड कर लेंगे। एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू एनपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे। वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल फाइंड आउट एनपी रेशियो। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। फ्रेंड्स लिक्विडिटी के अंदर करंट रेशियो आता है और लिक्विड रेशियो आता है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो के अंदर क्या आएगा, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट में क्या ध्यान रखना है, ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग
स्टॉक इन ट्रेड एंड प्रीपेड एक्सपेंस, यहाँ पे सब कुछ याद रह जाना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड एंड प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद बारी आती है एफिशिएंसी रेशियो की, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio. First we will begin with stock turnover ratio. It is COGS upon average stock. Now friends, COGS is equal to दो रास्ते, opening stock plus purchase expense minus closing stock, या तो फिर COGS is equal to sales minus GP. इसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. फ्रेंड्स अगर सेल्स नहीं दिया है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा सीओजीएस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. सेल्स सीओजीएस अब दोनों को जानते हैं. नेट वर्किंग कैपिटल कहां से लाएंगे, टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी विल गिव मी नेट वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट वन, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. Average trade receivable is equal to opening plus closing divided by 2. Trade receivable is equal to debtors and bills receivable. I hope you are understanding. All right. अगर आपको कलेक्शन पीरियड पूछा है मंथ्स में तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो, वीक्स में 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो एंड मंथ्स में डेज में 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो. Friends, same way creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio is equal to credit purchases divided by average trade payable. Average trade payable में क्या करेंगे, opening plus closing divided by 2. Trade payable में कौन आएगा, creditors and bills payable. जैसे कलेक्शन पीरियड था वैसे क्या आएगा, पेमेंट पीरियड, मंथ में, वीक में, डेज में. इतने फॉर्मूला अभी के लिए आप लोगों को लर्न करने हैं, बाकी के फॉर्मूला हम लोग अपकमिंग क्लास के अंदर करेंगे. I hope everyone is comfortable with this formula. I'm giving you some time to read and go through with this formula. All right.